हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गांव में एक किसान रहते थे और उनकी पत्नी रहती थी। दोनों साथ में रहते थे, दोनों बहुत प्यार से रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। किसान जो थे बेचारे अपने दिन भर खेत में काम करते थे और उनकी पत्नी भी थी, उनके साथ मदद करती थी। वो बेचारी जो किसान की पत्नी थी वो गर्भवती थी तो उनका 9वें महीने के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। जब सुंदर पुत्र पैदा लिया तो उनका हाथ पे, दाहिने हाथ पे नीले रंग का निशानी था। जब दाहिने हाथ पे नीले रंग का निशानी था, बहुत दूर तक निशानी था, तो बेचारी घबरा गई। अपने बच्चे का जन्म दी और निशानी देखकर घबरा गई। तो अपने पूर्वजों के जो पुरोहित जी थे, गुरु पुरोहित, उनको बुलवाई और बुलवा के और अपने बेटे का भाग किस्मत दिखाने लगी कि बाबा, मेरे जो पुत्र जन्म दिए हैं उसके हाथों पे नीले रंग का निशानी है। ये बाबा कैसे है और क्या है, और मेरा बेटा का भविष्य में क्या है। बाबा बोले, अपने पोथी पत्रा निकाल कर उसके देखने लगे भविष्य को, तो कहने लगे कि ये जो नीले रंग का निशानी है ये उज्जवल भविष्य का निशानी है, और जो तुम्हारा पुत्र है वो बहुत भाग्यशाली है और उज्जवल भविष्य का है। इसका 14 वर्ष होने पर इसका एक राजकुमारी से शादी होगा और अच्छे घर में शादी होगा, और बड़े बड़े योद्धाओं जो नहीं कर पाए वो ये बालक करेगा। ये बालक बहुत नसीब वाला है और बहुत अच्छा है। ये जब तक तुम्हारा घर में रहेगा ये तुम्हें किसी चीज का कमी नहीं होगा, कोई प्रकार का कमी नहीं होगा। इसे पोसो पालो, पढ़ाओ लिखाओ अच्छा से रखो अपना पुत्र को। ऐसा जब बाबा बोले तो वो बेचारी पति पत्नी दोनों खुश हो गए। खुश होकर और अपने पुत्र को लाड प्यार से पोसने पालने लगे। जैसे कि लाड प्यार से तो सभी माँ अपने बच्चे को पोस पाल करते हैं, तो उसी तरह बेचारे अपने किसान दोनों पति पत्नी बच्चे को पोसने पालने लगे। जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वो जो ब्राह्मण बात बोले थे वो बात पूरा गांव में गूंज गया, पूरा नगर में जानकारी हो गया। और उस नगर के राजा का जिस दिन इसका पुत्र जन्म लिया था उसको 1 महीने बाद उस गांव के राजा के जन्म लिया था पुत्री, उनकी पत्नी के। तो अपने पुत्री को, उनके पुत्री के दाहिने हाथ में नीले रंग का निशानी था। तो वो अपने गुरु पुरोहित को पूछे कि मेरे पुत्री को नीले रंग का निशानी ये क्या है। तो बोले कि ये जो पुत्री है तुम्हारा बहुत भाग्यशाली है, लेकिन इसका जब विवाह होगा तो एक गरीब किसान के पुत्र से होगा और गरीब घर में होगा, और इसका जो भविष्य है दोनों जब एक हो जाएगा तो इसका धन संपत्ति सब कुछ हो जाएगा। इसके जो पति रहेंगे उनके भी दाहिने हाथ पे रहेगा निशानी, इनकी बाएं है, दोनों का निशानी रहेगा। तो इस बात को राजा को पता चला कि उस किसान को जो पुत्र जन्म लिया है उसको दाहिने हाथ पे नीले रंग का निशानी है और मेरी बेटी का बाएं हाथ पे निशानी है। तो वो जो राजा था वो राजा सोचा कि क्यों ना उसको मार दे, हो सकता है कि उस किसान को बेटा से मेरा बेटी की शादी हो जाए, उसको मार दे तो अच्छा रहेगा। वो जो राजा था वो क्या किया कि सफेद रंग के धोती पहन लिया और गेरुआ रंग के कुर्ता और झोले कंधे में ले लिया, टीका लगा लिया और हाथ में एक लाठी ले लिया
और टूटी फूटी जूता पहन लिया और पहन के और इसके घर, किसान के घर चला गया और जाके और कहने लगा कि पुत्री कुछ दान करो, दान करो, हर हर महादेव, हम ब्राह्मण हैं, भूखे ब्राह्मण हैं, भिखारी हैं, दान करो पुत्री, दान करो, बहुत भाग्यशाली हो, बहुत तुम्हारा आगे चल के भविष्य बदलने वाला है। पूरा भेदभाव करने लगा। वो बेचारी निकली किसान की पत्नी तो बोली कि बाबा भिक्षा ले लीजिए। तो हाँ भिक्षा दे दो, हम भिक्षा मांगने आए हैं। और भिक्षा मांगने के बहाने बेचारी पहचानती नहीं थी कि ये राजा है, राजा मेरे घर ढोंग करने आया है। भिक्षा दे दी तो कहने लगी कि देखो पुत्री, हम तो भविष्य भी देखते हैं, क्या तुम्हारे घर में पुत्र भी है? मेरा भविष्य, मेरा तो पोती, मेरा आ रहा है दिमाग में कि तेरे घर एक पुत्र है। वो पुत्र के हाथ पे, दाहिने हाथ पे नीले रंग का निशानी है। ये बोले हाँ बाबा। तो पुत्री हम सब कुछ जानते हैं, मुझे उस पुत्र को दिखा दो। तो ये पुत्र को दिखा दी बेचारी। तो कहने लगे कि देखो ये जो पुत्र है तुम्हारे साथ रहेगा, जो 14 वर्ष के बाद इसको मृत्यु हो जाएगा। और यदि तू इस बच्चा को किसी को दान कर दोगी तो 14 वर्ष के बाद वो तुम्हें पहुंचा जाएगा। यदि तुम अपने पास रखना चाहती हो तो ये बच्चा मर जाएगा, और किसी के पास दे देगी तो बच्चा जीवित रहेगा। ये बेचारी किसान की पत्नी रोने लगी और बोली बाबा हम अपने बच्चे को अपना से अलग नहीं कर सकते हैं, हम कैसे अलग कर देंगे? ये बोले तो ठीक है, नहीं किसी को दोगी, ऐसे तो हम कहते हैं कि तू मुझे दे दो और इस बच्चे को हम पोस पाल के और बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। बोले कि तो ठीक है बाबा ले जाइए, लेकिन इतना छोटा बच्चा आप दूध कहाँ से पिलाइएगा? बोले कि हम इसको पोस पाल लेंगे, मेरे पास सब सुविधा है, ऐसे ऐसे हम कितने बच्चे को रखे हैं। ये राजा को दे दी बेचारी किसान की पत्नी, और सीने पर पत्थर धर के बच्चे को दे दी। राजा वहां से उस बच्चे को लेकर आ गए। वो बेचारी अपने पति से बोले कि पति आए तो बोलने लगे, गुस्साने लगे, और बेचारी अपना सीने पर पत्थर धर के बच्चे को तो दे दी और रोने लगी देकर। ये जो राजा था, छली राजा, वो छल करके उस बच्चे को लेकर घर आ गया। और घर आ गया, एक काठ का बक्सा बनवाया, इतना प्लेन बक्सा कि जिसमें उसका थोड़ा सा हवा नहीं जाए, और बक्सा में बच्चे को बंद कर दिया। बक्सा में बच्चे को बंद कर दिया और पूरा उसको अच्छा तरीका से बांध दिया, और बांध के और अपना झोला में करके और लेकर चल दिया घोड़े सवार होके अपना राज से जाकर दूसरा राज में बच्चा को बक्सा में बंद करके और नदी में दहा दिया। तो बच्चा दहल जा रहा है नदी में। राजा लौट आया। राजा को तो यही लगा कि ये बच्चा तो मर गया होगा, बच्चा को तो हम नदी में दहा दिए हैं, नदी में डूब जाएगा बच्चा मर जाएगा। 1 माह का बच्चा कितना देर बच सकता है। लेकिन गुरु भाई बहन, वो जो बच्चा था वो नदी में दहते बहुत दूर चला गया। तो जो वो केवट भाई होते हैं, नदी में नाव खेपते हैं, वो नाव खेप रहे थे और नाव से ही जाल बिग कर मछली छानते थे ना। तो जाल फेंके थे और और इनका बक्सा फंस गया जाल में बक्सा फंस गया। नाव ऊपर लाकर और अपना जाल में देखने लगे तो देख रहे हैं कि एक सुंदर सा बक्सा है। बक्सा को खोले तो इसमें एक सुंदर बच्चा है तो एक देख रहे हैं कि बच्चा जीवित है। सबसे पहले नदी से पानी 2 बूंद 4 बूंद ले जाकर बच्चे को मुंह में दिए, बच्चा चटकार लिया और उसके बाद बच्चा रोने लगा। और ये जो बेचारा केवट थे, उन्हें भी संतान नहीं था। इन्हें लगा कि अरे हम भगवान से प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं, वही भगवान मेरा सुन लिए हैं, मुझे संतान दिए हैं। लेकिन नहीं, ये तो लगता है कि कोई माता पिता से चुरा कर और इसको नदी में फेंक दिया है। कोई माता पिता तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो कि बच्चे को नदी में फेंक सकते हैं। वो बेचारा बहुत दूर दूर तक खोजने गए, लेकिन आसपास के तो बच्चा था ही नहीं। तो बच्चा के परिवार कैसे मिल पाते, उनके परिवार का पता नहीं चला। ये बेचारा केवट उस बच्चा को पोसने लगे।
पोसने लगे, पोस पाल के बड़ा कर दिए। पोस पाल के बड़ा कर दिए। वो बच्चा धीरे 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 14 वर्ष के हो गया। जब वो बच्चा 14 वर्ष के हो गया तो एक राजकुमार सा दिखने लगा और पूरा सुंदर चेहरा उसका था, खूब सुंदर दिखने में लगता था। वो अपने पिता को मदद करने लगा, पिता को मदद करने लगा। और जैसे उसके पिता नाव खेपते थे, मछली छानते थे, तो उसी तरह ये भी बेचारा नाव खेपने लगा और मछली छानने लगा। मछली छान के और बेचने लगा, बिजनेस करने लगा, बिजनेस करने लगा। और क्या करे बेचारा, पिता के मदद करने लगा, पिता के मदद करने लगा। तो ये जो राजा था, राजा 12 वर्ष के बाद वही 14वां वर्ष बीत रहा था और वो शिकार करने गया, जो कि बच्चा को नदी में दहाया था। शिकार करने गया तो शिकार करते 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 अपना राज में उन्हें शिकार नहीं मिला, अपना राज में शिकार नहीं मिला। और चलते चलते बड़े दूर चल गए, दूसरा राज में चले गए। दूसरा राज में चले गए तो वो नदी पार होकर जंगल पड़ रहा था, नदी पार हो गए अपना घोड़ा से। लेकिन जब नदी पार हो गए तो पूरा वर्षा बरस गया, और वर्षा बरस गया तो नदी में पूरा धात बाढ़ आ गया। जब बाढ़ आ गया तो ये नदी में कैसे पार होते। तो ये केवट को कहने लगे कि केवट राज, तुम मुझे नदी पार कर दो और मेरा घोड़ा के भी और मुझे भी। केवट कहने लगा कि हम तो नहीं पार करेंगे, लेकिन मेरा पुत्र आपको पार कर देगा। जाइए, वो जो नाव खेप रहा है वो मेरा ही पुत्र है, जाइए। ये जो राजा था, ये पुत्र पर नजर पड़ा इसका केवट का, तो देखने लगा तो इसका सुंदरताई उनका मन में पूरा घूमने लगा कि ये कितना सुंदर राजकुमार की तरह है, बहुत अच्छा चेहरा है इसका, ये तो मेरा बेटी का जोग है। अच्छा, इसको पूछते हैं कि सचमुच में तुम्हारा पुत्र है या और कोई है। यदि कोई राजकुमार रहेगा तो अपना बेटी से विवाह कर देंगे। ये इसको केवट से पूछे कि क्या ये आपका पुत्र है या कोई और है, आप इसे जन्म दिए हैं। तो ये बेचारा केवट बोला, देखिए महाराज, आप तो कहते हैं कि राजा हैं, तो मैं भी प्रजा हूँ। आप दूसरे राज के हैं तो हम दूसरे राज के हैं। मैं केवट तो जरूर हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। ये बच्चा बक्सा में भर के कोई नदी में दहा दिया था, तो ये बक्सा हम छान लिए और ये बच्चा मुझे मिला, तो इस बच्चा को हम पोस पाल के बड़ा किए हैं। ये बच्चा तो इसे जन्म नहीं दिए हैं, लेकिन इसके पोसे पाले, पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए हैं। आज मेरा मदद कर रहा है, आज पढ़ाई लिखाई भी करता है और मेरा मदद भी करता है। ये राजा सोचा कि अरे, हमने तो इसको सोच रहे थे मृत, कि ये मृत मर गया होगा, लेकिन ये तो जिंदा है। अब इसको मरने के लिए कुछ ना कुछ मुझे तरकीब सोचना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं। सोचते 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 राजा को दिमाग में आया कि क्यों ना हम कुछ बहाने लगा दूं। बोले कि केवट भाई, हम आपसे एक मदद चाहते हैं, क्या आप मदद कर देंगे? आप उसके बदले में जो मांगेंगे वो देंगे। बोले कि आप बोलिए, आपको बिना इनाम के हम काम करेंगे। बोलिए क्या जरूरत है मुझसे, क्या काम है? बोले कि मुझे एक रानी के पास चिट्ठी पहुंचाना है। हम 4-6 महीना से निकले हैं अपना राज से, जो हम वापस नहीं गए हैं, और ये चिट्ठी रानी को राजमहल तक भेजा देना है। क्या आपको पुत्र पहुंचा देंगे? एक केवट बोले, हाँ राजा साहब, बिना धन के, बिना लालच के आपके चिट्ठी पहुंच जाएगा। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं, आपका सोने को मोहरे दे रहे हैं, लीजिए, आप रख लीजिए, और हम आपको जो चिट्ठी दे रहे हैं, जो बेटा को अपना दे दीजिए। ये चिट्ठी लिख के राजा चिट्ठी में लिखे कि रानी साहब, ये जो लड़का जा रहा है चिट्ठी लेकर, इसे चिट्ठी पढ़ते ही सबसे पहले फांसी चढ़वा दीजिएगा। हमको जाने से पहले इसका मरे हुए मिट्टी का भी पता नहीं रहे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसे कर दीजिएगा। हम 1 सप्ताह बाद घर आएंगे, इसको मर जाने के बाद आएंगे। रानी साहब, एक काम करने को लिए आप भूलिएगा नहीं, इसको मार दीजिएगा, क्योंकि इसी लड़का से अपनी राजकुमारी का शादी लिखता है। लेकिन ये तो एक गरीब इंसान है, तो इससे शादी हम कैसे कर सकते हैं अपने पुत्री को, इसलिए इसको सबसे पहले फांसी पर चढ़वा दीजिएगा।
ये बेचारा चिट्ठी ले लिया। राजा जो था, राजा ऊपर में मोहर लगा दिया अपना और लिख दिया नाम और बच्चे को दे दिया चिट्ठी चिपका कर। ये बेचारा जो केवट का पुत्र था वो चिट्ठी लेकर वहां से निकल दिया। चिट्ठी लेकर निकल दिया। चलते 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 पैदल चल रहा था। चलते 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 एक जंगल मिला। जंगल मिला तो वहाँ शाम हो गया। जब शाम हो गया तो ये सोचता है कि यहाँ शाम हो गया, अब हम कहाँ रुकेंगे, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बेचारा मन में सोच रहा था, इस जंगल में हम कभी देखे हैं नहीं। राजा रास्ता बताया, अब हम कैसे जाएंगे, हमको यहाँ से तो आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचते 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 एक झोपड़ी नजर आया। एक झोपड़ी नजर आया तो झोपड़ी के पास बेचारा चला गया। झोपड़ी के पास गया तो झोपड़ी में एक बुढ़िया माई थी। वो बुढ़िया से बेचारा जाके केवट का पुत्र उसे चरण छू के बोला, दादी हम यहाँ पर आपके घर में रहना चाहते हैं, क्या आप रात बिताने देंगे। बोले वो बुढ़िया माई, पुत्र देखो तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत दया आ रहा है, लेकिन मेरा 6 पुत्र है और 6 पुत्र है जो है वो जंगल के रास्ते पर जगह जगह पे खड़ी हो जाता है और चोरी लवारी करता है। मेरा 6 पुत्र डाकू का काम करता है, छीन छोर करता है, बहू बेटियों का इज्जत पे हाथ डालता है और छिनताई करता है, उसी से उसका परवरिश चलता है। पुत्र आएगा मेरा पुत्र तो तुम्हें मार डालेगा, हम क्या करेंगे बताओ। बोले कि दादी माँ ऐसे भी हम जंगल के रास्ते में जाएंगे तो मुझे सियार खा जाएगा, बाघ खा जाएगा, और ऐसे आपके दरवाजे में रह जाएंगे तो आप तो रख लेंगे किसी तरह से अपने पुत्र को कह समझा के, तो हम क्या करें, अपना रास्ते में जान दे दे, ये आपके पास ही रह जाएंगे तो हो सकता है मेरा जीवन बच जाए। ये जो बेचारी बुढ़िया थी उसे दया आ गया। बोली कि ठीक है बेटा रह जाओ मेरे पास। वो एक कोने में उसको सुला दिए। उसको 6 पुत्र आए रात्रि में तो कहने लगे, माँ इस बालक को तूने क्यों यहाँ रख लिया है माँ। बोले कि बेटा ये बालक जो है वो चिट्ठी पहुँचाने जा रहा है एक राजा के घर, राजा साहब के घर बेटा। तो राजा साहब के घर जा रहा है चिट्ठी लेकर और रात हो गया तो बाघ सियार खा जाता तो बेचारा कैसे पहुंचाता, रानी के पास बहुत जरूरी चिट्ठी पहुंचाना है। बोले कि अच्छा तो इसे रोक लिया, अच्छा किया माँ, ठीक किया, सुबह में राजा के घर पहुंचा देंगे हम। ठीक है माँ, अच्छा किया आपने रख लिया। और ये बच्चा को देखते रहा 6 भाई को देखते देखते और हाथ में चिट्ठी पर नजर पड़ गया। वो अपने 6 बात कर रहा है कि भैया इसका सुंदर कितना चेहरा लग रहा है चांद सूरज जैसा इसका चेहरा है, इसका सूरत अनमोल सूरत है, बहुत दया आ रहा है भैया, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। जिस माँ ने इसको जन्म दिया है वो माँ भाग्यशाली होगी। ऐसा कहके और इसका जो हाथ में चिट्ठी पर नजर पड़ गया से बोला कि माँ इसके हाथ में क्या है। माँ बोली बेटा चिट्ठी है। वो चिट्ठी लेकर 6 भाई ने पढ़ने लगा। 6 भाई ने पढ़ने लगा तो एक क्या किया कि चिट्ठी लिखकर दूसरा चिट्ठी लिख दिया और वो चिट्ठी फाड़ दिया। लिख दिया यही, ये तो जानता था कि राजा का एक पुत्री है, बहुत सुंदर पुत्री है। ये लिख दिया कि रानी साहब ये जो लड़का जा रहा है इसे गैर नहीं समझिएगा, ये जो लड़का है एक राजकुमार है और इसी लड़का से अपना पुत्री को शादी लिखता है। हमको जाने से पहले महल में आप इस लड़का के साथ अपने पुत्री को विवाह करवा दीजिएगा और नहीं तो मेरा पुत्री का मृत्यु हो जाएगा, इसलिए और हम भी राजमहल में आएंगे तो मेरा मृत्यु हो जाएगा। ऐसा कोई गुरु ब्राह्मण ने बताए हैं, सबसे पहले अपने पुत्री को शादी कर दीजिएगा। ऐसा करके लिख के और दे दिया, चिट्ठी साट दिया। ये जो 6 डाकू था वो चिट्ठी साट के और धर दिया उसके हाथ में। सुबह हुआ तो ये इस लड़का से पूछे इन लोग कि बाबू तूने चिट्ठी पढ़ा था। तो नहीं हम नहीं पढ़े हैं चिट्ठी में क्या लिखा है तो मुझे नहीं पता, राजा साहब भेजाने को लिए बोले हैं। तो ठीक है चलो हम तुम्हें घोड़ा से राजमहल छोड़ आते हैं। ये जो डाकू थे वो बड़े भाई क्या किए कि अपना घोड़े पर बिठा के और उस लड़का को लेकर चले गए राजमहल जाकर और जाके रानी के पास से
ये लड़का जाने को लिए दरमान से बोला कि हमें रानी से मिलना है। दरमान बोले क्या जरूरत है? तो चिट्ठी दिखाया। दरमान गेट छोड़ दिया। ये रानी के पास राजमहल के अंदर गए और जाके रानी को चिट्ठी दे दिए। रानी को चिट्ठी दे दिए। रानी चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हुई और इनको तो कहाँ उठाओ कहाँ बैठाओ कर दिए। खाने पीने का स्वागत, बैठने का स्वागत और इनको हर प्रकार के स्वागत और पूरा राजा का वस्त्र मिल गया और शादी के लिए पूरा तैयारी किए। पूरा अपने सबको बताए कि देखिए राजा साहब चिट्ठी भेजे हैं और इस लड़का से शादी करना है राजा साहब को, नहीं तो राजा साहब का और मेरा बेटी का दोनों का मृत्यु हो जाएगा, इसलिए शादी का तैयारी जल्दी जल्दी कीजिए। रानी जल्दी जल्दी से तैयारी करके और दोनों का शादी कर दिए। दोनों का शादी कर दिए। 8वें दिन राजा पहुंचे तो राजा इस लड़का को घूमते फिरते देखकर पूरा गुस्सा में हो गए और रानी से जाकर बोले कि हम चिट्ठी दिए तो आप चिट्ठी के अनुसार क्यों नहीं किए? तो ये रानी कहती है राजा साहब आपको कहने के अनुसार तो हम किए हैं, आप चिट्ठी दिए कि लड़की को जल्दी से शादी कर दीजिएगा इस लड़का के साथ, तो शादी कर दिए। अब राजा और गुस्सा हो गया कि इस लड़का के साथ लड़की को शादी? तो हाँ। बोले अच्छा कोई बात नहीं, शादी तो कर दिए हैं। इस राजकुमार को ये राजा बोले कि देखो हम अपना जवाई तब मानेंगे अपने पुत्री को पति कि तुम्हें एक मेरा काम करना होगा। उस काम यदि कर दोगे तो तुम्हें अपना राज दे देंगे और हम संन्यास ले लेंगे। ये लड़का बोला ठीक है राजा साहब, अपना प्रस्ताव रखिए, हम आपको काम कर देंगे। बोले ठीक है। एक सबसे पहले यहां से 300 कोस दूरी में एक बहुत बड़ा शैतान राक्षस है, उसका सर पे सोने का बाल है और बहुत बड़ा बड़ा बाल है। उसको जो बाल है, बाल से नीचे पृथ्वी बढ़ाता है, इतना बड़ा बड़ा सोने का बाल है। उस शैतान से 3 सोने का बाल तुम्हें लाना है। यदि बाल ला दोगे तो हम तुम्हें वीर समझेंगे, अपना पुत्री के पति मान लेंगे, अपना जमाई मान लेंगे, और नहीं तो नहीं लाएगा तो कुछ नहीं। यदि जाने को लिए इनकार भी कर जाएगा तो तुम्हें हम मार डालेंगे, वहां भी जाएगा तो तुम्हें वो शैतान खा जाएगा। यदि लौट जाओगे तो तुम्हें हम स्वीकार लेंगे। बोले ठीक है राजा साहब, हम जाते हैं। वो बेचारा जैसे थे वैसे निकल गए निकल के और चलने लगे। चलते 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 घर से बहुत दूर चले गए। 2 दिन 4 दिन 8 दिन वैसा ही रास्ते में चलते 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 अपना राज पार कर गए। अपना राज जब पार कर गए तो एक केवट मिला। नदी था तो नदी के पार करने के लिए एक नाव लगा हुआ था। तो नाव लगा हुआ था तो ये लड़का बोला केवट भैया मुझे पार कर दीजिए नदी। बोले कि हाँ पार कर देंगे, बैठो। वो नदी पर नाव पर बैठ गया तो बोला कि भाई तू कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? ये बेचारा अपना दुख भरी बातों बताई कि देखिए हम एक केवट का पुत्र थे और राजा तो मुझे शादी अपना बेटी से भी करवा दिया और अब कहता है कि अपना बेटी का पति ही नहीं मानेंगे, और नहीं तो एक शैतान है उसके बाल ले आओ और 3 बाल ले आओ, और यदि बाल नहीं लाएगा तो हम तुम्हें मरवा देंगे, और वो शैतान भी है तो राक्षस भी है, वो भी मार डालेगा, तो इससे बढ़िया राक्षस ही खा जाएगा, वही अच्छा रहेगा, राजा के हाथों क्यों मरेंगे, और इसीलिए हम जा रहे हैं। बोले कि हाँ इसके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन वो जो राक्षस है वो 12 वर्ष आगे पीछे जानता है, वो बहुत बड़े शक्तिशाली राक्षस है, और राक्षस ऐसे लोग के नहीं मारता है जो कि गांव मोहल्ला में किसी को परेशान करते हैं, उसको राक्षस मारता है। बड़े गुणवानी राक्षस है। जाओ, ऐसे तो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का खा गया है, और देखो तुम्हारा किस्मत में लौटना होगा तो लौट जाओगे। बोला ठीक है। वो बेचारा बोला कि देखो जा रहा है, लेकिन मेरे लिए एक बात पूछ लेना। हम 14 वर्ष से रात और दिन पूरा नाव पे ही बिता देते हैं, ये नाव का जो थम है वो नहीं छूटता है मेरा हाथों से, ये मेरा श्राप कैसे मुक्त होगा?
और हम घर नहीं जा पाएंगे। 14 वर्ष से अपना घर नहीं गए हैं। रात दिन कभी हाथ से मेरा छूटवे नहीं करता है। धारा में ही नाव चलता है। कभी कोशिश करते हैं कि उतरेंगे तो नहीं उतर पाते हैं। हमको जो पत्नी है वो पत्नी लाके नाव पे खाना देती है और हम भोजन करते हैं। बोले कि तो ठीक है, हम पूछ लेंगे। वो केवट नाव पार कर दिए। वो बेचारा वहां से फिर चलने लगा तो चलते 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 दूसरा राज्य में पहुंच गया। दूसरा राज्य में पहुंच गया तो राज के जो दरबान होता है, तो राज में घुसने से पहले दरबान था सेना। तो सेना भाला गड़ासा ले हुए था। बोला कि हमें इस राज में जाना है। हमें जो राक्षस, शैतान राक्षस है जिसका सोने का बाल है, उस बाल हम लाने जा रहे हैं। बेचारा अपना दुख भरी बातों बताया कि देखिए, मेरा बहुत दुख वाली कहानी है। मेरे पिताजी जो थे वो केवट थे और एक राजा था। वो राजा चिट्ठी लिख के दिया, राजा हम रानी के पास लाए। राजा अपना बेटी से शादी करवा दिया और अब पति मानने को लिए तैयार नहीं है कि नहीं, हम तुमको मार देंगे। जब सोने का बाल ला के देगा तो हम तुम्हें मानेंगे, नहीं तो नहीं। वो जो दरबान था वो बोला कि हाँ, उसको उस शैतान के बारे में तो सुने हैं, लेकिन क्या वहां जाकर तुम लौट जाओगे? बोला कि ये तो ऊपर वाला की मर्जी है, लौटेंगे या नहीं मुझे पता नहीं है। ठीक है, जा रहे हैं। ये बोला कि देखिए, मेरा राजमहल में एक सुंदर सा फल का वृक्ष है। वो जितना फल देता था वो सोने का फल, लेकिन अब 14 वर्ष से वो फल दिखने में, वो फल नहीं है, फल क्या पत्ता भी नहीं लग पाता है। पौधा सूखा भी नहीं है, लेकिन पत्ता भी नहीं लगता है और फल भी नहीं। वो राक्षस से पूछकर आना और मुझे बताना। बोले ठीक है। वो दरबान अपना राज में हेलने दिया। ये बेचारा उस राज भी पार कर दिया। चलते 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 बहुत दूर चला गया। बहुत दिन, महीना 2 महीना रास्ता में ये चलते रह गया। पूरा रास्ता में चलते 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 कुछ दिन के बाद एक किसान मिले इन्हें गांव में। तो बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ था। किसान से बोले कि मुझे पानी पिला दीजिए। बोलते हैं कि आपको हम पानी कहाँ से पिलाएंगे, मेरा तो पूरा गांव में पानी नहीं है, तो आपको पानी कहाँ से पिलाएंगे। बोले कि आप क्या खाते पीते हैं भैया, हमें बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है। और अपनी दुख भरी बात सुनाए कि देखिए, इस हाल से हम गुजर रहे हैं और हम एक राक्षस है, वो राक्षस के पास जा रहे हैं उनके बाल लाने। हमको राजा बोला है और राजा के कहने के अनुसार हम जा रहे हैं। वो जो किसान थे वो क्या किए कि अपने घर से ले जाकर उन्हें भोजन भी कराए, पानी भी पिलाए और बोले कि देखिए, 2 से 3 महीना से हम लगातार दूसरे के घर भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं। वो खाना खिला दिए, पानी पिला दिए और पिला के और बोले कि देखिए, 14 वर्ष से एक कुआं सूखा हुआ है। इतना बड़ा कुआं है, सारा गांव इससे पानी पीते थे, लेकिन 14 वर्ष से सूखा हुआ है। पता नहीं क्या कारण है जो कुआं सूख गया है। थोड़ा वो उनसे पूछ के आइएगा, क्योंकि वो जो राक्षस हैं वो 12 वर्ष आगे पीछे जानते हैं, बहुत शक्तिशाली राक्षस हैं। जाइए। ये बेचारा जो केवट का पुत्र था वो चल दिया। चलते 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 उस पहाड़ी पे पहुंच गया। पहाड़ी पे राक्षस का गुफा था। उस गुफा के पास माँ बेटी अपने वो राक्षस रहता था। ये पहुंच गया वहां, तो वो गुफा में गया तो देख रहा है कि बाहर में एक बुढ़िया माई है। उसको जाके प्रणाम किया। वो बुढ़िया कहती है, बेटा तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? मेरा बेटा तुम्हें खा जाएगा। ऐसे तो हम ही भोजन कर जाएंगे, लेकिन तुझे देखकर बहुत दया आ रहा है। तू एक सुंदर सा राजकुमार की तरह दिख रहा है, बहुत अच्छा है। तू छोटा बालक है, खाने का तो दिल नहीं करता है, लेकिन क्या बात है? ये बेचारा अपना दुख वाली बात पूरा बताया कि माता क्या कहूँ, एक राजा था, वो अपने हमको पिताजी के बोला कि मुझे पार कर दो केवट नाव से, तो हम उसको पार कर दिए। मेरे पिताजी बताए मेरा पुत्र पार करेगा, तो ये चिट्ठी लिख के दिया
और चिट्ठी लिख के दिया, तो चिट्ठी हम उसको राजमहल पहुंचाए तो उसकी पत्नी जो थी वो शादी करवा दिया अपने बेटी से, और राजा गया तो राजा अपना बेटी को पति मानने को लिए तैयार ही नहीं है। अब हम क्या करें? और बोला है कि एक शैतान राक्षस है, बहुत भारी शैतान है, उसको बाल लेकर आओ तब तुम्हें मानेंगे अपना पुत्री को पति, नहीं तो नहीं मानेंगे, नहीं जाएगा तो मरवा देंगे। इसीलिए यदि दया होगा मुझ पे तो यहाँ से वापस जाएंगे, और नहीं तो आपको पुत्र खा भी जाएंगे तो मुझे संतोष है। ये जो बुढ़िया थी उसके दुख वाली बात सुनकर और बेचारी बोली, पुत्र बैठो, हम तुमको बारे में अपने बेटे से कहकर सुनाएंगे और तुम्हें हम इसको इंसाफ दिलवाएंगे, बैठो। ये बेचारा बैठ गया। बुढ़िया क्या की जादुई बुढ़िया थी, जादू से मच्छर बना दी, मच्छर बना के और एक कोने में मकरा के जाल में छुपा दिया। बेटा आया रात्रि के समय में और कहने लगा, मनुष्य खाओ माँ, मनुष्य खाओ, मनुष्य खाओ माँ, मनुष्य खाओ, मनुष्य खाओ, मुझे मनुष्य का धमक है, मेरे गुफे में कहाँ से आया मनुष्य माँ, मुझे मनुष्य खाओ, मनुष्य खाओ, मनुष्य खाओ। माँ गुस्से में बोली, पुत्र तूने तो मनुष्य खा खा के पूरा अपना नाकों में पूरा गमक रखा है, दम भर के रखा है, और मनुष्य खाओ दिन रात जपता है। इतना बड़ा राज में जो गलत करता है उसको तो तूने खा गया, लेकिन आज किसे खाएगा? लो खा लो, मुझसे ज्यादा तो यहाँ कोई बड़ा मनुष्य नहीं है, खा जाओ तू। ये बेटा जो था वो बोला, माँ तुझे कैसे खा सकते हैं? नहीं माँ नहीं, ऐसा कह के बैठ गया। जो बेचारी भोजन बनाई थी वो भोजन अपने बेटे को परोसती, और भोजन खिलाते खिलाते और कहने लगी इस बच्चे वाली दुख वाला बात उस राक्षस को कि बेटा ई राज में नहीं, दूसरा राज में, उस राज का नाम बता के, राजा का नाम बता के, और बोली कि वो राजा है जो क्या किया है कि एक बालक के साथ बहुत अन्याय किया है, अपने बेटी से शादी करवा के, और बोला है कि जाओ शैतान राक्षस है उसको 3 बाल ले आओ, सोने वाला बाल मांग के, यदि नहीं लाएगा तो तुम्हें हम फांसी पर चढ़वा देंगे, जाओ लेकर आओ, तब पति मानेंगे, नहीं तो अपने पुत्री को पति नहीं मानेंगे, और यदि ले आएगा तो अपना राज तुम्हें दे देंगे और तुम्हें राजगद्दी पर बैठा के हम सन्यास बन जाएंगे। बोले कि ठीक है, ऐसी बात, जाते हैं, सबसे पहले उस राजा को हम खा जाएंगे और उस बच्चे को हम वहीं जाकर 3 बाल दे देंगे अपना। ये बुढ़िया बोली, बेटा वहां जाने से कोई जरूरत नहीं है, वो बालक तो यही है मेरे पास। ये बेचारा मच्छर के रूप में सारी बातें सुन रहा था। ये बोला, यहीं पर है बेटा। राक्षस बोला, कहाँ माँ? मेरे सामने लाओ। बोला, बेटा जीव जान पर कस दो तब हम सामने लाएंगे। राक्षस बोला, माँ उसे अपना पुत्र के समान मानेंगे, उसे हम कभी नहीं खाएंगे माँ। ये बुढ़िया उसे मच्छर से मनुष्य बना दिया, इंसानी जीवन बना दिया। ये जो राक्षस था उसके सर पे हाथ फेर दिया, और हाथ फेर कर और कहने लगा कि सबसे पहले बैठो, हम तुम्हारा पूरा देखेंगे कि सच क्या है। वो राक्षस जो था अपना दैव शक्ति से देखने लगा, दैव शक्ति से देखने लगा तो देख रहा है कि ये बच्चा जब जन्म लिया था तो इसे ब्राह्मण बताया था कि ये बहुत बच्चा भाग्यशाली है और एक राजकुमारी से शादी होगा, और उसी 1 महीना के बाद राजा के घर राजकुमारी जन्म लिया। इसके हाथों पे नीले रंग का निशानी है दाहिने हाथ पे और लड़की के बाएं हाथ पे। ये सब देखते हुए ये राक्षस बोला, पुत्र जिसके पास तू रह रहा है, जिस केवट के पास, वो तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तुम्हारे माता पिता तो कोई और हैं, तुम्हारे जन्म देने वाला माता वो नहीं है। तुम्हारा जो जिस राजा के पुत्री से शादी हुआ है वो छल करके तुझे गंगा में दहा दिया था, और वो जो केवट है वो केवट तुझे छान कर और पोस पाल के बड़ा किया है, और वही राजा के फिर से नजर पड़ गया तो तुम्हें चिट्ठी लिखकर भेजा कि इसे मार देना, लेकिन तुम्हें रास्ते में कोई मिल गया था, वो चिट्ठी बदल के और लिख के भेज दिया कि इससे शादी कर देना मेरा बेटी को।
तो रानी शादी कर दिया है। बेटा वो जो है वो राजा छली है, उसे तू सजा दे देना, बहुत बड़ा दंड देना, दंड ऐसा देना कि जिंदगी में कभी उसको छुटकारा ना मिले। और हम 3 बाल क्या कहते हो, हम सारी बाल तुम्हें दे देंगे। ये लड़का बोला, नहीं बाबा, नहीं महाराज, आपसे हम 3 बाल से ज्यादा क्या करेंगे। बोले नहीं, ये क्या किए राक्षस कि अपनी बालों काट काट के और दे दिए और बोले लो ये तुम्हें काम देगा, सोने का बाल है। और 3 बाल जो था वो बड़े बड़े बाल कबाड़ कबाड़ के दे दिए और बोले कि लो अपना पास रख लो, और तुम्हें रास्ते में जो मिला वो तो तू बताया ही नहीं। बोला कि हाँ बाबा, मुझे रास्ते में व्यक्ति मिले थे। बोले कि तुम्हें एक केवट मिला था, वो श्रापित केवट है। वो केवट जो नाव खेव रहा था तो एक ब्राह्मण को बीच गंगा में डुबा दिया था, नाव में गंगा धारा उबड़ गया था तो नाव से गिर गया था नीचे, और नीचे जब गिर गया था तो ये जो लड़का था वो केवट, उसे वो बेचारा ब्राह्मण मरने वाला था और उसे श्राप दे दिया था कि जाओ तुम सारा दिन जिंदगी भर नाव खेपते रहोगे, दिन रात, तुम्हें इसको जो थम है ये छूटेगा नहीं तुम्हारे हाथों से। और ऐसे करके और श्राप दे दिए थे। तो यूं श्राप के कारण वो दिन रात नाव खेपता है। वो थम दूसरे को हाथों धरा देगा तो श्राप उसको पर पड़ जाएगा और ये अपना घर चला जाएगा। बोले ठीक है। दूसरा में वो जो फल का वृक्ष है, वो वृक्ष के नीचे मूषक राज लगा हुआ है। मूषक राज पूरा उसको जड़ को काट दिया है, तो वो फल देगा कैसे। मूषक राज को राजा भोजन देकर और वहां से हटा देंगे और हटाकर दूसरी जगह उसको दे देंगे तो मूषक राज हट जाएगा, वो फिर फल फूल से डाल न बजाएगा, सोने का फल देगा। बोले ठीक है। तीसरी बात जो तुम्हें मिला वो किसान और कुआं, तो कुआं में एक मेढक है। वो मेढक जब तक कुआं में रहेगा, वो श्रापित मेढक है, वो श्रापित मेढक है, जब तक कुआं में रहेगा तब तक उसमें एक बूंद पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो जो पहला जन्म में राजा था, बहुत कुकर्मी राजा था। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर कभी नहीं दिया था, कोई देवी देवता को नहीं मानता था, कोई पूजा भक्ति नहीं करता था, कभी भी नहीं। इसी कारण उसे कोई एक बुढ़िया जो प्यासी बुढ़िया थी, भीख मांगने गई थी उसके दरवाजे पर, भोजन मांगी थी, पानी मांगी थी, तो राजा उसे डांट तपेट के चला दिया था। तो ही श्राप दे दी थी कि राजा तुम भी इस जन्म में तो नहीं, लेकिन जब तुम्हारा मृत्यु होगा तो तू एक मेढक बन जाएगा, बिना पानी के तड़पेगा, कुआं में भी रहेगा लेकिन पानी तुझे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो श्रापित है। वो मेढक को निकाल के नदी में दहा देगा तो उसको श्राप भी मुक्त हो जाएगा और इसका कुआं में पानी भर जाएगा। ऐसा कह के वो जो राक्षस थे वो क्या किए कि एक सुनहरा घोड़ा दिए, जादुई घोड़ा जो कि आकाश में उड़ता था, वो धरती पर नहीं चलता था। वो घोड़ा दिए और बोले कि तू तो पैदल आया है, लेकिन जाएगा कैसे, आने में तो तुम्हें 4 महीना बीत गया, लेकिन जाएगा कैसे। लो इस घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर और सबसे पहले उस किसान को बता देना, दूसरी में उस राजा को और तीसरा में उस केवट को, और उसके बाद राजमहल जाना और राजमहल जाकर और कहना कि जाइए वो केवट जो है आपको बुलाया है, पूछेगा कि धन संपत्ति वो राजा तुम्हें दान देगा और दान लेकर जाना। तो राजा पूछेगा कि दान तू कहाँ से लाया, सोना चांदी, तो कहना हमें केवट दिया है, नाव में बहुत सारा केवट रख ले है, सोना चांदी। और वो जो राजा है वो जाएगा केवट के पास, तो केवट अपना थूमी धरा देगा और उस श्राप वाला हो जाएगा और केवट श्राप से मुक्त हो जाएगा। ये जो लड़का था बोला ठीक है। वो जादुई घोड़ा ले लिया और घोड़े पर सवार हो गया और वहां से घोड़ा उड़ गया। जो किसान मिले थे उस गांव में, ये घोड़ा के साथ घोड़ा पर नीचे घोड़ा आया जमीन पे, तो वहां के लोग जो थे वो पहचान गए कि वही बालक है। सारी लोग उन्हें देखने को लिए पूरा आए और बड़ी खुशियां मनाए, बहुत स्वागत किए कि ये जो लड़का है ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये
वो शैतान राक्षस उतना बड़ा शैतान था, राक्षस जो किसी को कभी जिंदा नहीं लौटने दिया, उसके पास से आ रहा है। और जो लोग पूछने के लिए बोले थे, वो बोले कि आप पूछें, तो हाँ हम पूछें। ये जो कुआं है, इसमें कुआं में एक बहुत बड़ा मेढक है, वो श्रापित मेढक है। ये राजा है, कुकर्मी राजा है, पहले जन्म में राजा था और इस जन्म में मेढक है। इस मेढक को नदी में निकाल के और पहुंचा दीजिए, पानी हो जाएगा। सारे लोग बोले आप यहीं पे रहिए, मेढक को निकालते हैं। कुछ लोग हेल के कुएं में मेढक को निकाले तो बहुत बड़ा विषैला मेढक था, उसको बोरिया में करके निकाले और निकालते ही पानी अहल दहल भर गया। पानी अहल दहल भर गया। ये बोले कि तो ठीक है, आपके राज से हम जा रहे हैं। सारी लोग बोले रुकने के लिए, लेकिन ये रुके नहीं, वो वहां से चल दिए और जो दरमान के पास ये गए, इनका घोड़ा गया जाके आकाश में उड़ता था तो नीचे आया पृथ्वी पे उस दरमान के पास। दरमान बोला कि हम जो पूछने बोले थे तो पूछे। बोले कि पूछने बोला था पूछें, लेकिन आपसे नहीं बताएंगे, आपके जो राजा हैं वो राजा से बताएंगे। बोले कि तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा राजा से ही बता दीजिए। राजा के पास राजमहल ले गए तो राजा बोले हाँ बताइए, मुझे ही बताइए। बोले कि देखिए महाराज, ये जो वृक्ष है आपका, जो सोने का फल देती थी, तो जिससे आपको पूरा राज चलता था, उसमें मूषक राज लगा हुआ है। मूषक राज लगा हुआ है तो मूषक राज हट जाएगा तो आपका फिर से पौधा फल फूल से लद जाएगी, और मूषक राज जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि मूषक राज तो उसका जड़ को खा गया है। ये जो राजा थे बोले कि हाँ, मूषक राज को तो हाँ देखे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके कारण मेरा पौधा सूख गया है। वो तुरंत राजा वहां से लोग के बुलाए और मूषक राज को हटवा दिए। इनको सामने हटवा दिए। मूषक राज सचमुच में निकला, उसे भोजन के व्यवस्था कर दिए मूषक राज को राजा साहब, और अलग जगह दे दिए। और यहाँ से ये चलाए राजा साहब का फूल फल, वो जो पौधा था वो सोने का फल देने लगा और वृक्ष फिर से सुहाना हो गया। वहां से आए तो इस केवट के पास आए। केवट नदी में थे। बोले कि मेरे लिए पूछे, तो हाँ हम पूछे, लेकिन आपको इस तरफ नहीं बताएंगे, उस तरफ बताएंगे। चलिए उस तरफ। तो उस तरफ हो गए केवट, और इस तरफ ये घोड़ा इनको उड़ गया, पार हो गया। इस तरफ आए तो केवट के बोले कि देखिए, आप 14 वर्ष पहले, 14 वर्ष बीत चुका है, आप किसी को पानी में डुबा दिए थे बीच धारा में, कोई ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण आपको श्राप दिया था, वही श्राप के कारण आपको थम नहीं छूटता है, और 14 वर्ष से आप घर नहीं गए हैं। जैसे श्री रामचंद्र को वनवास मिला था, उसी तरह आपको पानी में वनवास मिला है। आप अपना जीवन बिता रहे हैं पूरा रात और दिन गंगा में। बोले कि हाँ याद आया। बोले कि तो ठीक है, ये थम जो है किसी को धरा दीजिएगा तो आपका श्राप मुक्त हो जाएगा, अब हम चलते हैं। बोले ठीक है। ये भी बोला वो जो बालक केवट का पुत्र कि देखिए, हम राजा को भेजेंगे, राजा को धरा दीजिएगा और आप घर चल जाइएगा। राजा अपना दिन रात नाव खेवेगा, राजा समझेगा, और आप घर चल जाइएगा। बोले ठीक है। ये जो लड़का था वो राजमहल गया, और राजमहल राजा के पास गया। राजा तो देखकर पूरा बेचैन दुखी हो गया और कहने लगा कि अब क्या करूं, इतना कोशिश किए लेकिन फिर भी ये नहीं मरा, अब क्या करूं, अब तो बेटी का पति मानना पड़ेगा। ये बाल निकाल कर दिया। ये जो राजा था, बहुत सोना चांदी दिया था, जिसका सोने का वृक्ष था, ये बहुत सोना चांदी दिया इसको इनाम में। ये राजा के पास दिखाया कि लीजिए, अपना शैतान राक्षस का बाल लीजिए, आपके लिए 3 बाल और मेरे लिए इतना सारा बाल सोने का, और देखिए मुझे धन भी मिला है, बहुत सारा धन। ये राजा बोला कि ये घोड़ा तूने कहाँ से लाया और इतना धन कौन दिया? बोले कि जो शैतान राक्षस था वही मुझे घोड़ा देकर चलाया है, और सोना चांदी एक केवट है, केवट का नाव में पूरा सोना चांदी भरा हुआ है। वो सोना चांदी जो जाता है वही उठा कर लाता है, लेकिन कोई के पते नहीं है
कि इसका नाव में पूरा सोना चांदी भरा हुआ है। ये राजा कहता है कि तो हम जाएं? तो राजा साहब देरी क्या, जल्दी से आप जाइए, लेकिन सबसे पहले मेरे माता पिता कौन है वो बताइए। मेरे माता पिता को सबसे पहले आप बुला के लाइए, उसके बाद आप बोले हैं कि संन्यास लेंगे और राजगद्दी तुम्हें देंगे, तो राज अभिषेक कौन करेगा? पीछे जाइएगा धन लाने, पहले मेरा माता पिता को बुलवाइए और मेरा केवट माता पिता जो हैं उन्हें, और जो मेरा जन्म देने वाला माता पिता है वो उन्हें। राजा बुलाए इसको, केवट जो माता पिता थे उनके और जो जन्म देने वाली थी उन्हें भी बुलाए, और बुलाकर और दोनों को साथ में और पूरे अपने प्रजा को बुलवाए और राज अभिषेक इस बालक को कर दिए और राजगद्दी दे दिए। और ये जो बोले कि तो ठीक है धन लेकर हम आते हैं, वो जो केवट के पास चले गए राजा और नाव पर बैठे और जाकर उनको थम को पकड़ लिए और इसका छूट गया। इसका श्राप तो मुक्त हो गया, ये नाव से कूद गया, ये अपना घर चला गया और राजा श्रापित हो गया, अपना नदी में खेपते रह गया नाव। जो छल करते हैं उसे छल ही मिलता है और जो पुण्य करते हैं उसे पुण्य मिलता है। तो ये बालक की माता पिता जो थे वो भगवान के भक्त थे, तो भगवान इनका जान को रक्षा किए और इनको किसी तरह से भी न किसी तरह से जीवन दान देते रह गए, भगवान इसे मरने नहीं दिए। लोग कहते हैं कि लाख करे कितनो चतुराई, क्रम के लिखा मिटा न जाई। क्रम में इनको लिखा हुआ था राजकुमारी से शादी और राजमहल, तो कैसे नहीं मिलता, इन्हें सब कुछ मिल गया। इनके माता पिता भी सुख चैन से जीवन बिताने लगे, केवट जो थे वो भी सुख चैन से जीवन बिताने लगे और ये राजा तो राजगद्दी मिल गया। और उनकी जो पत्नी थी राजा के वो भी तो राजमहल में ही रह गए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।